अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज है 8 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन इस लॉ को पढ़ने से पहले हमें दो तीन टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम इस लॉ के जानिब आगे बढ़ेंगे। तो पहली जो टर्म है वो है कॉन्सेंट्रेशन। इसे एक्टिव मास भी कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? ये मकदार होती है किसी सब्सटेंस की इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स किसी सब्सटेंस की जो मकदार होती है एट अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है ना, किसी ख़ास वॉल्यूम पर, उसको हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर वी नो दैट हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है दैट इज़ H2, तो इसका मतलब है दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2 ग्राम। तो दिस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में पाई जाती है, H2 के फॉर्म में पाई जाती है, तो वो किसके बराबर है 2 ग्राम्स के, उसका यानी कि जो मास है, और ये 2 ग्राम बराबर है 1 मोल के, 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, अगर हम इसको 4 ग्राम कर दें तो ये बराबर हो जाएगा 2 मोल्स के। ठीक है, अगर हम इसको 6 ग्राम कर दें तो ये हो जाएगा 3 मोल्स के। ठीक है, अच्छा, और अगर हम इसे 1 ग्राम कर दें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू हाफ मोल ऑफ H2 के। अब इन्हीं मोल्स को अगर हम एक ख़ास वॉल्यूम के ऊपर ले आएँ, लाइक 1 लीटर के कंटेनर में या 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में, फर्ज करें कि ये 1 लीटर का कंटेनर है, इसका जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर कह लें आप। लीटर और डेसीमीटर क्यूब बात एक ही होती है, दोनों बराबर यूनिट्स हैं। अच्छा, इसमें हम क्या ले रहे हैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने 1 मोल हाइड्रोजन गैस के इसमें मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, तो ये 1 मोल हाइड्रोजन जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर में है, इसको हम कहेंगे कि ये 1 मोलर हाइड्रोजन है, यानी ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है कि भाई इस वॉल्यूम पर इतने मोल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा 1 मोलर। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं, इस तरह की। ठीक है, अब अगर मैं हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बता रही हूँ तो ये है, और यहाँ पर ये कितने इसके बराबर है 1 मोलर, तो 1 मोलर को हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये, यानी कि मैं मोलर ना भी लिखूँ, सिर्फ 1 लिखकर इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दूँ, तो ये हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को बताती हैं। इसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की जो मकदार होगी वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएगी कि भाई 1 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर या 1 लीटर वॉल्यूम पर उसके इतने मोल्स हैं या इतना एक्टिव मास है। अब इसी तरह का एक और कंटेनर कंसिडर करते हैं, लेकिन अब हम इसमें ले लेते हैं 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया 2 मोल्स। 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस के ले रहे हैं तो यकीनन देखें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये हाइड्रोजन की हम इसमें कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी 2, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब पे कितने हैं, अब 2 मोल्स हैं। इसी तरीके से एक और कंटेनर कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, वही 1 डेसीमीटर क्यूब का है, लेकिन अब हम इसमें ले रहे हैं 6 ग्राम। 6 ग्राम का मतलब क्या है 3 मोल्स। तो अब ये मॉलिक्यूल्स और बढ़ते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं क्या वॉल्यूम हमने फिक्स करा हुआ है दैट इज़ 1 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो मोल्स बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम इसकी मकदार बढ़ाते जा रहे हैं, हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये है कि कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब पे किसी सब्सटेंस के जितने मोल्स होते हैं वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास कहलाता है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को समझने के लिए एक और मिसाल लीजिए। फर्ज करें हमारे पास ये 3 गिलास हैं A, B, C। इन तीनों ग्लासेस में 1 डेसीमीटर क्यूब पानी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। ये मैंने पानी का लेवल ये बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, A गिलास में 1 चम्मच नमक डला हुआ है, B गिलास में 2 चम्मच नमक डला हुआ है, और C गिलास में 3 चम्मच डला हुआ है। तो विच वन इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड, कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला हुआ, यकीनन C, क्योंकि इसमें 3 चम्मच नमक डला हुआ है। तो ये हम 3 चम्मच, 2 चम्मच या 1 चम्मच की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने क्या करा वॉल्यूम फिक्स कर दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, लेकिन हम उसमें क्या कर रहे हैं
अमाउंट सॉल्ट की डिफरेंट डाल रहे हैं और वही अमाउंट, ये मकदार हमें बता रही है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जो हमें किसी सब्सटेंस की किसी ख़ास वॉल्यूम पर मकदार को बताती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जनाब 1 मोलर सोल्यूशन है, ये 2 मोलर सोल्यूशन है, ये 3 मोलर सोल्यूशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन बता रही है ये इन सॉल्यूशंस की, जिसमें हमने इन ग्लासेस में जो पानी था जिसमें नमक डाला। ठीक है जी।